अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। भाई आज का हमारा व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत से मैसेजेस हमें आ रहे हैं अपने कंसल्टेंसी अकाउंट पे। स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि हाउ टू अफोर्ड अमेरिकन एजुकेशन। तो आज इस व्लॉग में हम कवर करेंगे कि भाई आप कैसे अफोर्ड करेंगे अमेरिकन एजुकेशन को एंड हाउ टू स्टडी ऑलमोस्ट फ्री इन अमेरिका। तो ये टिप्स आपका भाई आपको दे रहा है अपने एक्सपीरियंस से, बिकॉज आई एम इंटरनेशनल स्टूडेंट और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑलमोस्ट डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। आई एम इन माय लास्ट सेमेस्टर। तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि हाउ एज इंटरनेशनल स्टूडेंट आई अफोर्डेड माय एजुकेशन फॉर ऑलमोस्ट फ्री। जितना फीस लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं वो पैसे आप सेव करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर बैचलर स्टूडेंट्स। नो कि आपकी बैचलर की जो डिग्री है दैट कंसिस्ट ऑफ 120 क्रेडिट आवर्स। 120 क्रेडिट आवर्स जब आपकी कंप्लीट होंगे तब जाके आपकी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट होगी। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि भाई 120 क्रेडिट आवर्स क्या है। ईच सब्जेक्ट आपका होता है 3 क्रेडिट आवर। तो आप अपना मैथ करें कि 3 क्रेडिट आवर में आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे कि आपके 120 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट हो जाए। अगर आप एस्टिमेट लगा ले तो 120 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट होते हैं 4 साल में, अगर आप साल में 2 सेमेस्टर पढ़े। तो ये बात हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई कि बैचलर के स्टूडेंट को चाहिए 120 क्रेडिट आवर्स। अब आते हैं यहाँ पर, जब बैचलर स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो यूनिवर्सिटी फीस होता है तकरीबन 10 से लेकर $15,000 पर सेमेस्टर, विच आई एम सेइंग मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम आपका आ सकता है $15,000 to $20,000 पर सेमेस्टर, जो यहाँ पे कोई भी बैचलर स्टूडेंट इजीली अफोर्ड नहीं कर सकता इवन इफ ही वर्क्स हार्ड। लेकिन ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि भाई पर सेमेस्टर आप अगर 10,000 या $15,000 यूनिवर्सिटी को दे तो बाद में आपके साथ सेविंग क्या होगा, आप खुद अपने लिए क्या सेव करेंगे, विच इज अ जेन्युइन क्वेश्चन यू कैन आस्क योरसेल्फ। या यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि आखिर में उनके साथ कोई सेविंग नहीं होती। तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग कि आप ये पैसे कैसे अपने साथ सेव कर सकते हैं और साथ साथ में आप अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये 4 साल में आपको 2 डिग्रीज देगा। बैचलर के स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको 4 साल में 1 डिग्री मिलती है। तो फिर मैंने इस तरह क्या किया कि मुझे 4 साल में 2 डिग्रीज मिलेंगे। तो हियर द टिप कम्स, अगर आप बैचलर्स की डिग्री के लिए अमेरिका आते हैं, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज के भाई जैसे ही लैंड आप करते हैं अमेरिका में, आपके साथ अपना ट्रांसफर लेटर हाथों में होना चाहिए कि आपने कम्युनिटी कॉलेज में ट्रांसफर करना है। अब हर बैचलर एलिजिबल है कम्युनिटी कॉलेज में ट्रांसफर लेने के लिए। मास्टर्स का स्टूडेंट कम्युनिटी कॉलेज में नहीं जा सकता क्योंकि कम्युनिटी कॉलेज होता है सिर्फ बैचलर के स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पे आपने ट्रांसफर किस तरह करना है वो एक अलग सेपरेट टॉपिक है कि आपने ट्रांसफर किस तरह करना है। लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि भाई वो अपना ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अमेरिका पहुंचने के बाद, जिसमें वो फंस जाते हैं क्योंकि देन दे हैव टू स्टडी फॉर 2 सेमेस्टर। सो आई पर्सनली रिकमेंड कि आप अपने ट्रांसफर जो है वो जब आपको वीजा मिलता है, अगर आपको बिलीव है कि भाई मुझे वीजा मिलेगा, तो आप अपने वीजा एप्लीकेशन के साथ साथ ही अपना ट्रांसफर प्रोसेस शुरू करें। उससे ये होगा जब जैसे ही आप यहाँ पे लैंड होंगे आपके साथ हाथों में अपना ट्रांसफर लेटर होगा। तो इफ यू नीड हेल्प विद ट्रांसफर प्रोसेस तो आप हमें रीच आउट करें कंसल्टेंसी विद शायान पे। वी विल प्रॉपर गाइड यू कि ट्रांसफर किस तरह होता है। अगर आपको हमारी हेल्प की जरूरत है तो आई पर्सनली हेल्प यू इन दैट। अब आते हैं कम्युनिटी कॉलेज में। भाई जब आप कम्युनिटी कॉलेज ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर क्या होगा, जब आप कम्युनिटी कॉलेज जाएंगे वहां पे आपकी स्टार्ट होगी एसोसिएट डिग्री, दैट इज इक्वल टू योर 60 क्रेडिट आवर्स। 60 क्रेडिट आवर्स जब आप पूरे करेंगे तो आपको कम्युनिटी कॉलेज देगी एसोसिएट डिग्री। अब अगर आप 60 क्रेडिट आवर यूनिवर्सिटी में पूरे करते हैं तो उससे आपको कोई डिग्री नहीं मिलती, वो सिर्फ आपके 60 क्रेडिट आवर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी और 60 क्रेडिट आवर्स आपकी रिमेनिंग होगी। तो इससे अच्छा है कि भाई आप 60 क्रेडिट आवर जो है कम्युनिटी कॉलेज में पूरे करें ताकि उससे आपको एक डिग्री भी मिल जाए और उससे आपका फीस ऑलमोस्ट जो है बिल्कुल 0 पे आ जाएगा। अब 2 साल में आप अपने एजुकेशन कम्युनिटी कॉलेज में किस तरह अफोर्ड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिटी कॉलेज हर स्टूडेंट वहां पे एडमिशन ले सकता है। कम्युनिटी कॉलेज में आपका फीस आता है तकरीबन से लाइक 4,000 से लेकर $5,000 तक। अब इसमें भी आप इस फीस को कम कर सकते हैं अगर आपका फील्ड ऐसा है कि भाई उसके सब्जेक्ट प्राइस जो है दैट इज मच लोअर देन अदर फील्ड। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंस कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ते हैं उसके सब्जेक्ट जो होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं। से लाइक ईच 3 क्रेडिट आर्ट्स सब्जेक्ट इज फॉर लाइक $1,200। तो आपको 4 सब्जेक्ट लेने चाहिए होंगे जिससे आपका अच्छा खासा $5,000 तक अप्रोक्सीमेटली बजट चले जाते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह बिजनेस डिग्री ले रहे हैं तो बिजनेस डिग्री की सब्जेक्ट्स जो होते हैं दैट आर मच लोअर इन द प्राइस, उससे आपका फीस बहुत कम हो जाते हैं। बिजनेस का एक सब्जेक्ट जो होता है दैट इज फॉर $800।
तो कम्युनिटी कॉलेज में आपको हर सेमेस्टर 12 क्रेडिट आवर्स लेने होंगे इन ऑर्डर टू बी ए फुल टाइम स्टूडेंट। तो आप अगर 800 पे 4 सब्जेक्ट्स लेते हैं, आपका फीस आ जाते हैं $2800 तकरीबन $2800 फॉर 6 मंथ्स, जो कि आप मतलब आसानी से कमा सकते हैं। अब इस $2800 में भी आपको कम्युनिटी कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल जाता है, ग्रांट भी मिल जाता है, तो आपका फीस तकरीबन आ जाता है $1500 से $2000 या इससे भी नीचे। तो अब आप इमेजिन करें, अगर आप जैसे यूनिवर्सिटी में इंटर होते भाई, आपका सेमेस्टर फीस आता है तकरीबन $15000 से $20000। यहाँ जब आप कम्युनिटी कॉलेज आ जाता है तो आपका सेमेस्टर फी आ जाता है $1500 से लेकर $2000 तक, या ज्यादा से ज्यादा $2500 तक। तो इसमें आप डिफरेंस देख ले, ऑलमोस्ट 90% डिफरेंस है। यहाँ पर आपके जो पैसे आप दे रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी को, वो पैसे आप सेव कर रहे हैं। तो 2 साल में आप अंदाजा लगा रहे कि आप कितना सेविंग कर रहे। मेरे हिसाब से आप सेव कर रहे तकरीबन 20 से 30 हजार डॉलर। तो अब जो स्टूडेंट मेरे तरह एंटरप्रेन्योर है, दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस या अपने बिजनेस वो करते हैं, एज यू नो कि आई ओन माय ओन बिजनेस, मैं कोई जॉब नहीं करता, वो इसलिए कि भाई मैं यूनिवर्सिटी को पैसे नहीं दे रहा, वो पैसे जो मैं बचा रहा हूँ अपने साथ सेव कर रहा हूँ, आई एम इन्वेस्टिंग दैट मनी इनटू माय ओन बिजनेसेस। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बिजनेस की डिग्री ले रहे हैं तो इट मींस कि यू विल बी स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस वेंचर इन फ्यूचर। आप कोई जॉब नहीं करेंगे। अब मुझे आपके प्लान्स का नहीं पता, लेकिन आई एम समवन हु वांट्स टू ओन हिज ओन बिजनेसेस। तो मैं जो पैसे बचा रहा हूँ यहाँ पर, वो मैं अपने बिजनेस में लगा रहा हूँ। तो हमारे स्टूडेंट्स ये गलती यहाँ पर करते हैं कि भाई स्टूडेंट्स को वीजा मिल जाता है, वो खुशी खुशी यहाँ पर आते हैं कि बस अब काम हमारा हो गया, हमें वीजा मिल गया, अमेरिका हम पहुंच गए। अब अमेरिका में क्या होगा भाई? अब अमेरिका में जब वो आ जाते हैं तो स्टूडेंट आते हैं कि हमारे पास फीस नहीं है, अब क्या करें, जॉब हमें नहीं मिल रहा, फीस हम नहीं दे सकते, एंड दे गेट स्टक इन दैट लूप कि वहां से फिर वो नहीं निकल सकते। उनके पास सिर्फ ये टेंशन होता है कि भाई हम फीस कैसा पूरा करें। तो फीस आप और जॉब से, भाई अंदाजा लगा रहे, और जॉब से आप 15000 पर सेमेस्टर नहीं निकाल सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। तब तक अगर आप हफ्ते के 80 घंटे या 100 घंटे आप ना लगाए काम करके, तब तक अगर आप 80 आवर्स काम करें पर वीक, भाई आप मुझे ये बोले, तो फिर आप एज अ फुल टाइम स्टूडेंट पढ़ाई कैसे करेंगे? दैट्स नॉट पॉसिबल। और जॉब से आप इतना नहीं कमा सकते जितना आप खुद एक बिजनेस से कमा सकते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। आई बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। मैंने क्या किया, हाउ डिड आई सेव मनी एज इंटरनेशनल स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये किया कि भाई मेरा जैसे ही मैं अमेरिका आया, मैंने अपना ट्रांसफर किया कम्युनिटी कॉलेज। अब कम्युनिटी कॉलेज में जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मेरा फीस ऑलमोस्ट कम हो गया 80% फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू कम्युनिटी कॉलेज। यूनिवर्सिटी में मुझसे वो डिमांड कर रहे थे $12,000 to $15,000 पर सेमेस्टर, which is the least I would say। उसके बाद जब मैं कम्युनिटी कॉलेज आया, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का फीस आया तकरीबन $3500। तो भाई वहां पे मैंने आसानी से तकरीबन $10,000 मैंने सेव कर दिए। $10,000 जब मैंने सेव कर दिए, आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस। अब ये था कि मैं या पैसे वो यूनिवर्सिटी में देता, या मैं ये सोचता कि भाई आई वांट टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि भाई मैं अमेरिका आया हूँ तो अब तो मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने लोगों को दिखाना है कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। और कम्युनिटी कॉलेज होता है, तो यू नो द डिफरेंस बिटवीन कॉलेज लाइफ एंड यूनिवर्सिटी लाइफ। क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ में आपका डिफरेंट एक्सपोजर होता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं कंपेयर टू कॉलेज। मैंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। मेरा अल्टीमेट गोल ये था कि भाई मैंने कम्युनिटी कॉलेज ट्रांसफर करना है, बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। जो पैसे मैं यूनिवर्सिटी को दे रहा हूँ, वो पैसे मैंने सेव करके अपने बिजनेस पे लगा रहे। मैंने कम्युनिटी कॉलेज आंख बन कर ट्रांसफर लिया। कम्युनिटी कॉलेज में मैंने तकरीबन 2 साल पढ़ा। टुडे आई एम ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कम्युनिटी कॉलेज। मुझे अपनी डिग्री भी मिल गई, जो कि मेरी एसोसिएट डिग्री इन कम्युनिकेशन इन बिजनेस है, वो मुझे मिल गई। अब मेरा आगे का प्लान ये था कि भाई मैंने जाके मेजर जो है मैंने रियल एस्टेट में करना है। अब रियल एस्टेट के लिए मुझे लाइसेंस की जरूरत है, देन आई हैव टू गेट माय रियल एस्टेट डिग्री इन बैचलर्स। तो मुझे वो एक्सपोजर की जरूरत नहीं थी। अब डिफरेंट स्टूडेंट आते हैं फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कुछ आईटी में जाना चाहते हैं, कुछ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहते हैं, कुछ 5% आई वुड से बिजनेस करना चाहते हैं। उसके मुताबिक आई वाज ऑन राइट पाथ। तो मैंने कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ा, मुझे वहां से स्कॉलरशिप्स मिले, ग्रांट्स मिले, प्राइवेट स्कॉलरशिप भी मिल जाते। मुझे तकरीबन आई वुड से कि आई सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी स्टडीइंग इन कम्युनिटी कॉलेज। अगर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता तो आई वुड हैव नॉट सेव्ड दैट मच मनी जो मैंने कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ के अपने 2 साल में सेव किए। यहाँ पर एक सेविंग मेरी हो गई। नाउ हाउ टू अवेल स्कॉलरशिप्स इन कम्युनिटी कॉलेज। अब आप कम्युनिटी कॉलेज आ गए, एक तो आपने फीस अपना कम करा दिया।
अब दूसरा आप क्या करेंगे कि आपका फीस और भी कम हो जाए। हाउ टू गेट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। अब कम्युनिटी कॉलेज आपको ये एडवांटेज देती है भाई, अगर आप अपने सेमेस्टर्स में जीपीए जो है अबव 3 मेंटेन करते हैं, आफ्टर 2 सेमेस्टर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, कम्युनिटी कॉलेज देखती है कि भाई ओके दिस स्टूडेंट इज स्टडीइंग हार्ड, 3 से अबव जीपीए है, लेट्स गिव हिम अ स्कॉलरशिप, ताकि ये और भी अच्छा पढ़े, जिससे हमारे कॉलेज का नाम जो है टॉप ऑनर लिस्ट में आ जाए। स्टूडेंट को आसानी से $1000 से $1500 स्कॉलरशिप मिल जाते हैं पर सेमेस्टर, उससे आपका फी और भी कम हो जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं भाई, स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो जैसे ही अमेरिका आते हैं वो बोल रहे हैं भाई हमें जॉब चाहिए, बस हमें पार्ट टाइम जॉब चाहिए। वो ये नहीं सोचते कि मैं अपने एक्सपेंसेस कैसे डाउन ले आऊं। दे डोंट थिंक ऑफ ब्रिंगिंग देयर एक्सपेंसेस डाउन कि भाई मेरा जो यूनिवर्सिटी फीस है मैं अगर इसको कम लाऊं तो मुझे कोई जॉब की जरूरत ही नहीं है 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी को 15,000 दे रहा हूं, वो 15,000 सेव करके मैं अगर 3,000 कॉलेज को दूं, मेरे साथ ऑलरेडी $12,000 सेव हो रहे। तो व्हाई नॉट आई मूव टू कम्युनिटी कॉलेज, और ये $12,000 जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ बाहर, जिसके लिए मैं अपने घंटे बेच रहा हूँ इन वर्किंग इन 7-Eleven या रेस्टोरेंट में वर्किंग जहां भी है, तो व्हाई नॉट आई मूव टू कम्युनिटी कॉलेज। तो लेक ऑफ नॉलेज की वजह से, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भाई कम्युनिटी कॉलेज में आप ट्रांसफर ले सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, विच आई एग्री विद, क्योंकि बहुत यूनिवर्सिटीज आपको ट्रांसफर लेटर नहीं देगी या वो आपको कहेगी कि भाई आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। लेकिन उस प्रोसेस के लिए आपका भाई यहाँ पे हाजिर है। अगर आपको अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी से भी ट्रांसफर लेटर चाहिए, आई विल बी हेल्पिंग यू इन गेटिंग योर ट्रांसफर लेटर, और आपको मैं कम्युनिटी कॉलेज लाऊंगा। अगर आपको इंडिया से वीजा मिलता है, पाकिस्तान से वीजा मिलता है, यू शुड स्टार्ट योर ट्रांसफर प्रोसेस आफ्टर गेटिंग योर वीजा अप्रूव, कि भाई मुझे वीजा मिल गया, नाउ शायन भाई आई वांट टू गेट ट्रांसफर। जितने मेरे क्लाइंट्स आ रहे हैं अमेरिका में, बैचलर के स्टूडेंट जितने भी है भाई, एक स्टूडेंट मुझसे लेकर कोई भी मेरा क्लाइंट अभी तक यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा है। क्यों भाई? सारे कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बिकॉज कम्युनिटी कॉलेज हमें पैसे सेव कर रहे हैं और वो पैसे हम अपने बिजनेस पे लगा रहे हैं। नाउ हियर्स द पार्ट, अगर आपका कम्युनिटी कॉलेज के 2 साल हो जाए तो आपको दोबारा यूनिवर्सिटी में अपना मेजर करना होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम पैसे बचाएं। भाई उसका एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। बिलीव के मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट नो दिस, कि कैसे आप यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। भाई जब आप कम्युनिटी कॉलेज आते हैं, आपका फोकस होना चाहिए कि कम्युनिटी कॉलेज में 2 साल के अंदर मैंने अपनी जीपीए अबव 3 रखनी है। अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ ओ ए लेवल्स, तो भाई मैंने कभी अपनी जिंदगी में ए ग्रेड बी ग्रेड मैंने कभी नहीं लिया। ऑलमोस्ट मैंने अपनी स्टोरी कभी शेयर भी नहीं की है कि मैं किस तरह स्टूडेंट था अपने स्कूल और कॉलेज में, लेकिन मेरे जो क्लासमेट्स ये वीडियो देख रहे उनको पता होगा कि भाई आई वाज सी ग्रेड स्टूडेंट, और फखर से मैं ये कह रहा हूँ, दैट इज रियलिटी। लेकिन अमेरिका आने के बाद भाई आई फॉरगॉट कि मैं एक सी ग्रेड स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए थे पैसे सेव करना, और पैसे सेव करने के लिए मुझे पढ़ना ही पढ़ना था, क्योंकि नहीं पढ़ता तो मेरी जीपीए जो थी वो अबव 3 कभी नहीं जाती। यू ओनली गेट योर जीपीए अबव 3 जब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ेंगे, और वो भी फुल एनर्जी के साथ। When I transfer to community college, I promise myself कि मैं पढ़ूंगा, और क्यों पढ़ूंगा? क्योंकि मैंने पैसे सेव करने। उससे ये हुआ कि मैंने अपनी जीपीए जो है अबव 3 रखी, और अबव 3 जब आप जीपीए रखते हो, फिर जब आप बाद में मेजर्स के लिए ट्रांसफर लेते हो यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी देखती है कि भाई इस स्टूडेंट का जो ट्रांसक्रिप्ट है, ओ ही हैज ए ग्रेड्स इन ऑल ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, प्लस इसकी जीपीए जो है इट्स अबव 3, तो ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है, व्हाई नॉट वी गिव हिम स्कॉलरशिप। तो आपका फीस तकरीबन अगर $15,000 आता है फॉर लास्ट 2 इयर्स पर सेमेस्टर, तो आपको आसानी से 50 to 80% स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, विच ब्रिंग योर फी डाउन। तो आपको पर सेमेस्टर तकरीबन $6-7,000 पढ़ने होते हैं, लेकिन जो 2 साल आप कम्युनिटी में लगाते उसमें आप इतने पैसे सेव कर लेते कि आप लास्ट 2 इयर्स ऑफ योर एजुकेशन आसानी से अफोर्ड कर पाते। लेकिन वो स्टूडेंट यहाँ पे स्टक हो जाते हैं जो यहाँ पर आते हैं, उनका फोकस ये होता है कि भाई हमने स्टडी करनी है यूनिवर्सिटी में, साथ में हम फुल टाइम जॉब करेंगे। जब वो फुल टाइम जॉब स्टार्ट करते हैं तो भाई उनको टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने के लिए। जब टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, उनकी जीपीए ऑटोमेटिकली चली जाती है डाउन बिलो 2, जिससे उनका फ्यूचर जो है वो जवाल में चला जाते हैं। जवाल में इस तरह, ना वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, ना उनको जो है ये पता होता है कि कम्युनिटी कॉलेज में ट्रांसफर करना है। बस उनका एक जिंदगी का राउट यहाँ पे स्टार्ट होता है कि भाई उनको जॉब करना है, यूनिवर्सिटी अफोर्ड करनी है, जॉब करना है, यूनिवर्सिटी अफोर्ड करनी, which I personally think is the mistake कि every international student is doing right now,
कि उनके पास ये नॉलेज नहीं है कि भाई कम्युनिटी कॉलेज जाए, वहाँ पे स्कॉलरशिप्स ले, GPA above 3 रखे, अपनी जो स्कॉलरशिप है उसको अवेल करे। तो भाई जो मैंने आपको यहाँ पर आज टिप्स दिए हैं, मेक श्योर कि आप उसको फॉलो करें। अगर आपको आइडिया नहीं है कि किस तरह हमने ट्रांसफर करना है, बिकॉज आई नो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, तो आप मुझे कांटेक्ट करें ऑन आवर कंसल्टेंसी अकाउंट, कंसल्टेंसी विद शायान। वी विल हेल्प यू विद स्कॉलरशिप, वी विल हेल्प यू विद ट्रांसफर। आपका ट्रांसफर है, स्कॉलरशिप है, एडमिशन है, जो भी है, तो भाई आपका भाई हाजिर है उसके लिए। लेकिन अगेन इफ यू वांट टू सेव मनी, तो भाई ये पॉइंट्स अपने साथ सारे लिख दे, ये जो मैंने आज आपको वीडियोस में बताए, एंड अप्लाई दीज पॉइंट्स टू योर लाइफ जब आप अमेरिका में आते हैं एज ए बैचलर स्टूडेंट। और फिर आप मुझे इंशाल्लाह दुआ में याद रखेंगे कि इंशाल्लाह वी विल बी कमिंग अप विद मच मोर वीडियोस। आपके जो क्वेश्चन है, जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप कमेंट्स में लिखें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और साथ साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, कंसल्टेंसी विद शायान, और मुझे अपने पर्सनल अकाउंट पर भी शायान खान 333। तो इंशाल्लाह सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जज़ाक